नमस्कार दोस्तों, आप आ गए लिटिल टेल्स ग्लोबल पर, जहां हर कहानी आपको दुनिया के किसी नए कोने में ले जाती है। आज हम चलते हैं प्राचीन भारत के एक घने जंगल में। यह है शेर, ऊंट और सियार की कहानी। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक बहुत शक्तिशाली शेर रहता था। उसका नाम था मदोदकट। उसके 3 वफादार साथी थे, एक कौआ जिसका नाम था काकोदर, एक तेंदुआ जिसका नाम था दीपक और एक सियार जिसका नाम था चतुरक। चारों मिलकर जंगल में रहते थे। मदोदकट शिकार करता और सब मिलकर खाते। एक दिन जंगल में एक अजीब मेहमान आया, एक ऊंट। उसका नाम था क्रथंक। वह अपने काफिले से बिछड़ गया था। भटकते भटकते वह इस घने जंगल में आ पहुंचा था। वह थका हुआ था, भूखा था और बहुत डरा हुआ था। मदोदकट ने ऊंट को देखा और उसके मन में दया आई। उसने कहा कि डरो मत, तुम मेरे जंगल में सुरक्षित हो। मैं तुम्हें वचन देता हूं, जब तक तुम मेरे साथ हो कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। क्रथंक को बहुत राहत मिली और वह उस जंगल में रहने लगा। दोस्तों, क्या आपको लगता है यह दोस्ती हमेशा ऐसी ही रहेगी? सोचो, कुछ दिन बाद एक बड़ी मुसीबत आई। मदोदकट एक हाथी से लड़ते लड़ते बुरी तरह घायल हो गया। उसके शरीर पर गहरे घाव थे। वह चल भी नहीं पा रहा था। और जब शेर शिकार नहीं कर सकता तो सबका खाना बंद। कौआ, तेंदुआ और सियार तीनों भूख से तड़पने लगे। तब चतुरक सियार के मन में एक बहुत बुरी योजना आई। दोस्तों, चतुरक क्या सोच रहा होगा? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? सोचो। चतुरक ने धीरे से कौए और तेंदुए के कान में कहा कि देखो, हमारे सामने क्रथंक ऊंट है। इतना बड़ा जानवर, अगर यह हमारा खाना बन जाए तो हम सबका काम चल जाए। कौआ और तेंदुआ चौंक गए। उन्होंने कहा कि लेकिन महाराज ने वचन दिया है, हम यह नहीं कर सकते। चतुरक मुस्कुराया। उसने कहा कि मैं एक रास्ता निकालता हूं। चतुरक की योजना थी कि सब एक एक करके मदोदकट के सामने जाएं और खुद को भोजन के रूप में पेश करें। पहले कौआ जाएगा, फिर तेंदुआ, फिर सियार और मदोदकट हर बार मना कर देगा। फिर जब क्रथंक ऊंट भी यही करे तो मदोदकट हाँ कह दे। और चतुरक ने क्रथंक को यह नहीं बताया कि बाकी सब पहले ही मदोदकट से मना करवा चुके हैं। पहले काकोदर कौआ गया। उसने कहा कि महाराज, आप भूखे हैं, मुझे खा लीजिए। मदोदकट ने कहा कि नहीं नहीं, तुम मेरे साथी हो। फिर दीपक तेंदुआ गया। उसने भी यही कहा। मदोदकट ने फिर मना किया। फिर चतुरक सियार गया। उसने भी यही कहा। मदोदकट ने फिर मना किया। अब क्रथंक ऊंट की बारी थी। क्रथंक ने सोचा, सबने अपने आप को पेश किया और महाराज ने सबको मना किया, मुझे भी यही करना चाहिए। क्रथंक आगे बढ़ा और बोला कि महाराज, आप भूखे हैं, मुझे खा लीजिए। और इस बार मदोदकट चुप रहा। चतुरक ने तुरंत इशारा किया और कौए और तेंदुए ने क्रथंक पर हमला कर दिया। बेचारा क्रथंक, उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। उसने तो सिर्फ दोस्तों की नकल की थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह एक चाल थी। तो बच्चों, आज इस कहानी ने हमें क्या सिखाया? हर दोस्त सच्चा नहीं होता। चालाक और मतलबी लोग हमेशा मीठी बातें करके अपना काम निकालते हैं। हमेशा सोचो, कोई बात बहुत आसान लग रही है तो उसमें कोई चाल भी हो सकती है। और जो वचन देकर मुकर जाए वह कभी सच्चा साथी नहीं होता। क्या आप जानते हैं, यह कहानी पंचतंत्र से है, जो प्राचीन भारत में करीब 2000 साल पहले लिखी गई थी। इस किताब की कहानियां आज भी दुनिया भर में पढ़ी जाती हैं। यह थी आज की कहानी लिटिल टेल्स ग्लोबल पर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो थम्स अप जरूर करें और सब्सक्राइब करें ताकि अगले हफ्ते की कहानी मिस न हो, क्योंकि दुनिया के हर कोने में एक सुंदर कहानी छुपी है और हम मिलकर उन्हें ढूंढेंगे। शुभ रात्रि दोस्तों।